भारत पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और नहीं, ये कोई जंग या कोई आर्थिक संकट नहीं है, बल्कि ये मौसम का एक ऐसा खतरनाक रूप जो सीधे इतिहास के पन्नों से निकलकर वापस आ रहा है। साल 2026 एक ऐसी गर्मी लेकर आ सकता है जो शायद हमने आज तक महसूस नहीं की। और इसकी वजह है एक महाशक्तिशाली सुपर एल नीनो। लेकिन ये आने वाला कल कैसा होगा, ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के एक बहुत ही भयानक दौर में। चलिए देखते हैं कि जब पिछली बार प्रकृति ने अपना ऐसा विनाशकारी रूप दिखाया था तो क्या हुआ था। साल था 1877। एक ऐसी गर्मी पड़ी जिसने पूरी दुनिया को झुलसा कर रख दिया। लेकिन ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। एक ऐसी तबाही की लहर की जिसने हर तरफ सिर्फ मौत और भुखमरी फैला दी थी। जरा सोचिए, उस समय के मद्रास के बारे में। रिपोर्ट्स बताती हैं कि सड़कें और गांव लोगों से नहीं बल्कि लाशों से भरे पड़े थे। ये कोई छोटा मोटा अकाल नहीं था। इस एक अकाल ने करीब करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली थी। और ये तबाही की आग सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, हजारों किलोमीटर दूर चीन में भी ठीक यही हो रहा था। वही मंजर था। वहां भी एक ऐसे ही अकाल ने करीब 3 करोड़ जानें ले लीं। मतलब ये किसी एक देश की समस्या नहीं थी, एक ग्लोबल, एक वैश्विक तबाही थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसी कौन सी शक्ति थी जो एक ही वक्त पर 2 अलग अलग महाद्वीपों में करोड़ों लोगों को भुखमरी की आग में झोंक रही थी? वजह कोई युद्ध नहीं था, कोई बीमारी भी नहीं थी। जवाब था एक सुपर एल नीनो, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर में होने वाली एक प्राकृतिक घटना, जो उस साल अपने सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी रूप में सामने आई थी। और अब इतिहास का वो भयानक दौर लौट कर आ रहा है। दुनिया भर के टॉप वेदर फोरकास्टिंग सेंटर्स ने चेतावनी जारी की है कि 2026 में पिछले 140 सालों का सबसे ताकतवर सुपर एल नीनो दस्तक दे सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर ये एल नीनो है क्या भला, और कैसे ये पूरी दुनिया के मौसम को कंट्रोल कर लेता है। इसे ऐसे समझिए, पैसिफिक ओशन को आप धरती का इंजन मान सकते हैं। जब एल नीनो आता है तो इस इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक से बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जैसे उबलने लगा हो। अब सोचिए, जब खरबों खरबों लीटर पानी एक साथ गर्म होता है तो उससे इतनी ज्यादा एनर्जी निकलती है कि पूरी दुनिया का वेदर सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है। हवाएं अपना रास्ता बदल लेती हैं, बारिश का पैटर्न बदल जाता है, सब कुछ। ये पूरा खेल 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। पहला, वो हवाएं जो आमतौर पर गर्म पानी को एशिया की तरफ धकेलती हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। दूसरा, इसकी वजह से साउथ अमेरिका के पास समुद्र की सतह जरूरत से ज्यादा गर्म होने लगती है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, बारिश वाले बादल इसी गर्म पानी के पीछे पीछे चले जाते हैं और भारत जैसे इलाकों में सूखा पड़ जाता है। देखिए, एल नीनो कोई नई चीज नहीं है। ये हजारों सालों से चल रहा एक नेचुरल साइकिल है। लेकिन इस बार कहानी में एक नया विलन आ गया है, एक ऐसा खतरनाक फैक्टर जो इस नेचुरल साइकिल को पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी बना रहा है। और यहीं आकर ये कहानी असल में डरावनी हो जाती है। देखिए, पहले जब कोई मजबूत एल नीनो आता था तो वो धरती का तापमान करीब 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देता था। लेकिन आज हमारी धरती क्लाइमेट चेंज की वजह से पहले से ही 1.4 डिग्री ज्यादा गर्म है। अब इस बढ़ी हुई गर्मी के ऊपर एल नीनो अपनी 1.5 डिग्री की गर्मी और डालेगा। मतलब कुल मिलाकर लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड तोड़ बढ़त। ये एक ऐसा नंबर है जो इंसान ने अपने पूरे इतिहास में कभी नहीं देखा। इसे और आसानी से समझना है तो ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप पहले से ही एक 40 डिग्री वाले गर्म कमरे में बैठे हैं, पसीना पसीना हो रहे हैं, और ठीक उसी वक्त कोई आकर कमरे में एक हीटर भी चला दे। बस क्लाइमेट चेंज और 2026 का सुपर एल नीनो ठीक यही करने वाले हैं। तो सवाल यह है कि इस डबल अटैक का भारत पर क्या असर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो ये एक 4 तरफा संकट होगा जो एक साथ हर तरफ से हमला करेगा। पहला हमला होगा हमारे मॉनसून पर, जो भारत की लाइफलाइन है। अनुमान है कि 2026 में बारिश नॉर्मल से काफी कम होगी, सिर्फ 92% के आसपास। अब ये सुनने में शायद छोटा लगे, लेकिन हमारे देश की खेती और पानी की जरूरत के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का सिग्नल है। दूसरा हमला सीधा हमारी खाने की थाली पर।
आपको पता है, भारत में 50% से ज्यादा खेती सीधे सीधे मानसून पर निर्भर है। तो जब बारिश कम होगी तो खेत सूखेंगे, और इसका सीधा मतलब है करोड़ों किसानों की रोजी रोटी पर संकट और पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल। तीसरा हमला सीधा हमारी जेब पर। यह तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। जब पैदावार कम होती है तो महंगाई बढ़ती है। पिछली बार जब एल नीनो आया था तो खाने पीने की चीजों की महंगाई 9% तक बढ़ गई थी, और इसका बोझ हम सब पर पड़ेगा। और चौथा और सबसे डायरेक्ट हमला होगा जानलेवा गर्मी का। साइंटिस्ट का मानना है कि 2026 में साल 2024 के भी सारे गर्मी के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और इस सिर्फ कुछ ज़्यादा गर्म दिनों की बात नहीं है, बल्कि ये होंगी लंबी चलने वाली, बहुत ज़्यादा इंटेंस और ख़तरनाक हीट वेव्स। एक ऐसा खतरा जो सीधे सीधे हमारी जान पर बनाएगा। पर ये सारे आंकड़े, ये सारी चेतावनियां कहानी का सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली कहानी तो उन लोगों की है जो इस तबाही का सामना सबसे पहले और सबसे ज्यादा करते हैं। हम लोग अक्सर दिन की गर्मी से बचने के लिए घरों में छिप जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि असली खतरा रात में होता है? जब रात में भी टेम्परेचर नीचे नहीं आता और शरीर को आराम करने, रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता। शहरों में कंक्रीट के जंगल इस प्रॉब्लम को और भी बढ़ा देते हैं। और जरा उन 38 करोड़ मजदूरों के बारे में सोचिए जिन्हें बाहर काम करना ही पड़ता है। ये गर्मी सिर्फ उनकी सेहत नहीं छीनती, बल्कि उनकी 40% तक की कमाई भी छीन लेती है। और इस पूरे संकट के बीच एक और हैरान करने वाली सच्चाई है। हमारे देश में कड़ाके की ठंड यानी कोल्ड वेव को तो एक नेशनल डिजास्टर माना जाता है, लेकिन जानलेवा हीट वेव को नहीं। इसकी एक वजह पैसों से जुड़ी हो सकती है। नियम यह है कि अगर हीट वेव को नोटिफाइड डिजास्टर का दर्जा दे दिया जाए तो सरकार को गर्मी से होने वाली हर मौत पर परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बोझ होगा, और शायद इसी से बचने की कोशिश हो रही है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? क्या इस आने वाले संकट के सामने हम लाचार हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रास्ते हैं, और उन पर चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। सॉल्यूशंस छोटे लेवल पर भी हैं और बड़े लेवल पर भी। सबसे जरूरी, हमारे पुराने बड़े पेड़ों को बचाना। क्या आप जानते हैं, एक अकेला बड़ा पेड़ अपने आसपास का टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। हमें अपने लेवल पर पानी और ओआरएस जैसी चीजें हमेशा साथ रखनी चाहिए, और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। और बड़े लेवल पर हमें कोयले पर अपनी निर्भरता कम करके सोलर एनर्जी की तरफ तेजी से बढ़ना होगा, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होती है। ये सिर्फ एक वेदर फोरकास्ट नहीं है, ये हमारे आने वाले कल की एक तस्वीर है। सोचिए, जो बच्चे 2026 में पैदा होंगे वो शायद कभी जान ही नहीं पाएंगे कि 45 डिग्री से कम का मौसम कैसा होता है। उनके लिए यही नया नॉर्मल होगा। तो सवाल बस इतना सा है, क्या हम वाकई यही दुनिया उनके लिए छोड़कर जाना चाहते हैं? क्योंकि इसे बदलने का या इसे ऐसे ही चलने देने का फैसला हमें आज अभी करना है।